Hey everybody, and welcome back to Business Group, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. In our first story, we uncovered the latest move by the center as they impose import curb on cameras and printers. These measures are aimed at regulating inbound shipment and comes on the heel of recent ban on this import from certain countries. जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ही कवर किया था कि इंडिया ने लैपटॉप और जो कंप्यूटर्स है उस पर बैन लगा दिया है, उसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। और अभी न्यूज़ आ रही है कि प्रिंटर्स एंड कैमरा उस पर भी बैन लगाया गया है। और ये मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए लगाया गया है। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड कैमरास एंड प्रिंटर्स को बूस्ट करता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया जिस प्रोडक्ट्स का, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ कैसे इस जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें उस पर उनका क्या राय है, उनके क्या मेजर्स रहते हैं। क्योंकि हमारा इकोनॉमी, हमारे जो लाइक फ्यूचर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज डालने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और डल भी रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे कि आपको पता है कि एप्पल और मोबाइल के जो कंपोनेंट्स है वो भी यहाँ पे बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर के बनने के भी चांसेस है यहाँ पे। तो इन चीज़ों के एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है इन स्टेप से, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। शिफ्टिंग गियर्स, लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। The Minister of State for Heavy Industry shed light on Production Linked Incentive Scheme (PLI), focusing on the automotive and auto component sector as well as advanced chemistry cell battery storage। जैसे कि आपको पता है कि PLI स्कीम बहुत सारे इंडस्ट्री पे लगता है, बहुत सारे इंडस्ट्री को ये बहुत हेल्प करता है अपने मैन्युफैक्चरिंग या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में इंडिया में। बट अभी न्यूज़ आ रही है कि पहले PLI स्कीम ऑल ओवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगता था, लेकिन अभी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में लगेगा, जैसे कि ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर पे PLI स्कीम का यूज़ कर सकते हैं कंपनी। और एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, जो बैटरी के स्टोरेज है, इस पे PLI स्कीम का बेनिफिट उठाया जा सकता है। मैं ऑल ओवर द इंडस्ट्री PLI का स्कीम अब से नहीं ले पाएगी कंपनीज। और ये मूव देखने में ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, किस तरह से जो फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि PLI स्कीम ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ पे स्टैब्लिश होने में, बिकॉज बहुत सारे पर्क्स और बेनिफिट मिलते थे और बहुत सारे पर्क्स और बेनिफिट गवर्नमेंट देती थी फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया पे सेटअप होने पे। ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टोरी, इट्स टाइम टू जूम in one of the giant in the consumer goods sector, ITC. ITC chairman Sanjeev Puri recently emphasized the company's bold bet on FMGC business for growth, with FMGC brand making a wave globally and commanding on the significant annual consumer spend। जैसे कि आपको पता है ITC is one of the biggest FMGC brand है इंडिया में, but it is not among the top brand like Unilever और P&G जैसा ब्रांड नहीं है, उस जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ला पाई है ITC। लेकिन ITC चेयरमैन संजीव पुरी का कहना है कि वो एम्फसाइज करेंगे अब से जो FMGC बिजनेस है उस पर। जैसे कि आपको पता है कि ITC का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो आपके सिगरेट बेचने से आता है, लेकिन ITC इस अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्स करने वाला है और सबसे ज़्यादा फोकस FMGC बिजनेस पे करने वाला है। ऐसा ITC का एम है कि वो ग्लोबल भी एक्सपैंड करे। और जो न्यूज़ आ रही है कि कंज्यूमर एनुअल कंज्यूमर स्पेंड है वो बढ़ेगा, क्योंकि पर कैपिटल GDP जो है वो भी बढ़ने के चांसेस है। तो उस हिसाब से ITC का ये मूव ITC को फ़ायदे में रखने का बहुत ज़्यादा स्कोप पैदा करती है, और यही कहना संजीव पुरी सर का है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, गेट रेडी for a ride into the future. California regulators have given the green light to the driverless taxi from Cruise and Waymo,
to roam around the street of San Francisco around the clock. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो अभी ड्राइवलेस टैक्सी पर फोकस कर रही है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ रही है क्रूज और वेमो जैसी कंपनियों से, क्योंकि उनको रेगुलेटर्स, कैलिफोर्निया रेगुलेटर्स ने लाइसेंस या परमिशन दे दी है और वो हमें कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्द सैन फ्रांसिस्को के रास्तों में देखने को मिल जाएंगे। और ये एक तरीके से तो बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है जो टेक एंथुसियास्ट है उनके लिए, लेकिन एक कंसर्न भी पैदा करती है कि किस तरह से एआई बहुत सारी जॉब्स ले रहे हैं और किस तरह से एआई का और मैन फोर्स का बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि अभी न्यूज़ आ रही है कि रिसेंट न्यूज़ है कि यूएस में, इवन चाइना में भी जॉबलेसनेस का बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं है मार्केट में अभी। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह से एआई और जो मैन फोर्स है वो बैलेंस करके चलते हैं और किस तरह से जॉब मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। Moving to our next story, let's shift our focus across the pond. The UK economy has surprised the analysts with the slight growth in the recent months, with the manufacturing, consumer spending and government initiative playing the key role. जैसे कि आपको पता है कि यूके इकोनॉमी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आफ्टर द यूक्रेन एंड रशिया वॉर। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूक्रेन को तो पड़ा ही है और उसके बाद यूके का भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब है यूके रशिया वॉर के बाद। और उस वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज़ देखने को मिला है, जीडीपी घटी है बहुत ज़्यादा। और अभी ये न्यूज़ आ रही है कि जो ग्रोथ है, इकोनॉमी में ग्रोथ है, वो देखने को मिला है जो कि प्रेडिक्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जो फैक्टर्स थे, जो पैरामीटर्स थे, उस हिसाब से ये इकोनॉमिस्ट को और जो एनालिस्ट है उनको भी सरप्राइज करता है ये ग्रोथ। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है यूके इकोनॉमी के लिए। एंड इसका जो रीज़न है वो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बूस्ट का और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिया गया है उसका वही रीज़न है इस ग्रोथ के पीछे। और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस टाइम पे किस तरह से इस सिचुएशन को किस तरह से यूके गवर्नमेंट हैंडल करती है और यूके इकोनॉमी पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है फ्यूचर में। So that's it for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to our channel to never miss any video from our channel. This was Mohammad Tarik Rizwan onto the screen, and thank you for watching.